औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप हैदीद से होंगे। बेटा कल जो ये लेसन हमने जमायत पाँचवीं मज़मून उर्दू मौजू है हमारा वहू किला, ये कल हमने लेसन हाफ पढ़ा है। आज इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ चंद सवालात भी हैं इसके। तो पहले आप किताब की तरफ आएँ, पेज 100 है। तो यहाँ से हमने शुरू करना है आज। राजा बहु लोचन के हाँ कोई औलाद न थी, इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई जाम्बू लोचन हुक्मरान बना। उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। इब्तदा में जम्मू और बहु एक ही रियासत थी। 1592 ईस्वी में इस रियासत के हुक्मरान राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसके बेटे राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे परशुराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कशमकश शुरू हुई। जब मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में हकदारी का दावा पेश हुआ तो उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बहु को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया। इन दोनों रियासतों की सरहद दरियाए तवी को करार दिया गया। अब रियासती हुकूमत और महकमा आसार कदीमा ने इसकी देखभाल का एहतमाम किया है। हुकूमत ने किले के बाहर एक शानदार बाग तामीर किया है जो बाग बहु के नाम से मशहूर है। हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने किले की दीवार के बाहर बच्चों की दिलचस्पी के बहुत से सामान भी मुहैया कर दिए हैं, जहाँ दिन भर खासी रौनक होती है। कहते हैं कि राजा जाम्बू लोचन के हाँ कोई औलाद न थी, इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई जो जाम्बू लोचन है हुक्मरान बना। छोटे भाई ने हुकूमत की। उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। जम्मू शहर जो है तो इसीलिए जाम्बू लोचन के नाम से मशहूर है, वो जम्मू शहर उन्हीं ने आबाद किया। इब्तदा में जम्मू और बहु एक ही रियासत थी, वो एक ही रियासत थी। और 1592 ईस्वी में इस रियासत के हुक्मरान राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसके बेटे राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे परशुराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कशमकश शुरू होगी, यानी आपस में। तो जब मुग़ल बादशाह जो उस टाइम के थे, बादशाह जो थे वो मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में ये हकदारी का दावा पेश किया कि ये किसका हक है, तो उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बहु को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया। दोनों रियासतों के सरहद जो है दरियाए तवी को करार, दरियाए तवी जो है वहाँ पर वो उसको सरहद रखा गया, तो वहाँ पर दोनों रियासतों को तकसीम की। अब रियासती हुकूमत और महकमा आसार कदीमा जो है उनने इसकी देखभाल का एहतमाम किया है और इस किले के बाहर एक शानदार बाग भी तामीर करवाया जो बाग बहु के नाम से मशहूर है। हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने किले के दीवार के बाहर बच्चों की दिलचस्पी के लिए बहुत से सामान भी मुहैया कर दिए हैं, जहाँ दिन भर खासी रौनक होती है। तो बेटा इसके सवालात लाए हैं हम और जवाबात भी हैं इसके। सवाल नंबर 1 है, किला बहु को किसने ताबीर किया और इसके इर्द गिर्द कौन सा कस्बा आबाद है? तो जवाब है इसका, किला बहु को राजा बहु लोचन ने ताबीर किया और इसके इर्द गिर्द बहु नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद है, जो कस्बा है बहु नगर से आबाद है। सवाल नंबर 2 है, बहु लोचन की वफात के बाद कौन हुक्मरान बना? जब बहु लोचन की वफात हो जाती है, वो फौत हो जाते हैं, तो उसके बाद हुक्मरान कौन बना? तो जवाब है, बहु लोचन की कोई औलाद ना थी, इसलिए इनकी वफात के बाद इनका छोटा भाई जाम्बू लोचन हुक्मरान बना। छोटे भाई को हुक्मरानी करनी पड़ी क्योंकि इसको कोई औलाद ना थी बहु लोचन को। सवाल नंबर 3 है, रियासती हुकूमत ने किले के बाहर क्या तामीर किया और वो किसके नाम से मशहूर है? तो जवाब है इसका, रियासती हुकूमत ने किले के बाहर एक शानदार बाग तामीर किया जो बाग बहु से मशहूर है। तो बेटा सवाल नंबर 3 के है यहाँ पर दिया हुआ है, मसाल देखकर वाहिद के मुकाबले में उसका जमा लिखना है। तो यहाँ पर मसाल थी दी हुई लड़की तो लड़कियाँ, इसी तरह कुर्सी इसके सिंगल है, वाहिद है, तो यहाँ पर जमा इसका कुर्सियाँ आएगी। तो बिल्ली वाहिद है, बिल्लियाँ जमा है। बकरी वाहिद है,
ایک سے زیادہ جو ہے وہ جمع کہلاتے ہیں، تو بکریاں ہوگی بہت ساری یعنی کہ جمع. گاڑی ایک گاڑی، گاڑیاں بہت ساری ہوگی جمع. روٹی سنگل روٹی کو کہتے ہیں، روٹیاں ہوگی بہت ساری. تو بیٹا آج اتنا ہی، باقی خدا حافظ.